ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायण नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलमकल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिसक्तं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाछाकल्पतरुवक्षा कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 13 शुरू करना है। प्रकृति पुरुष तथा चेतना अध्याय का नाम है। अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च यद वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतज्ञो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति तथा एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक। अब अर्जुन जो है भगवान से प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक है। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो अर्जुन का क्वेश्चन है कि प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में अर्जुन जानना चाहता है भगवान से। भगवान क्या बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह शरीर जो है क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अर्जुन प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक है। जब उसने इन शब्दों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र और कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है अर्जुन अब भगवान से प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक है। जब उसने इन सब विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इस शरीर क्षेत्र है और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो जब तक जीवात्मा बद्ध अवस्था में रहता है तब तक वो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, इसलिए वो बद्ध अवस्था में होता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उससे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। जब वो प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार जितनी क्षमता में वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है उसी तरह उसको कर्म क्षेत्र भगवान दे देते हैं। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। जैसा वो इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर और कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। जैसे उसके अंदर भोग की इच्छा जागृत होती है उसी प्रकार उसको शरीर और उसी प्रकार उसको कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। जैसे अलग अलग योनियां हैं। अब जिसको मांस खाने की इच्छा होती है उसको शेर का जन्म मिलता है और उसी तरह उसको कर्म क्षेत्र भी मिल जाता है। शेर जंगल में निवास करता है और शेर का क्या इंद्रिय भोग की क्या वासना होती है? मांस खाने की।
उसी तरह अलग अलग जीव जंतुओं का शरीर चाहे अलग अलग जो है जोनियां आदमी को उस हिसाब से मिलती है। होते हैं, इसलिए बद्ध जीव की यह शरीर क्षेत्र और कर्म क्षेत्र की कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्र की कहलाता है। क्षेत्र और चित्र के अथवा शरीर और शरीर की ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन है। तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्र की कहलाता है। व्यक्ति जब तक शारीरिक लेवल पर होता है तब तक वो अपने शरीर को ही अपना सब कुछ मान बैठता है। शरीर के लिए ही सारे कार्य करता है, लेकिन आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है ना। तो शरीर के लिए जो कार्य करता है तो वो शरीर ही उसका क्षेत्र की कहलाता है। आगे से बता रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ चापि महावृद्धि सर्व क्षेत्रे भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत् ज्ञानम मतः मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, यही मेरा मत है। तो भगवान यहाँ पर बताना चाहते हैं अर्जुन को कि तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं सभी शरीरों में ज्ञाता भी हूँ। हर शरीर में भगवान परमात्मा रूप में ज्ञाता के रूप में होते हैं, मतलब सब कुछ जानने वाले हैं परमात्मा रूप। और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। इस शरीर को और इसके ज्ञाता को जान लेना मतलब शरीर और शरीर में रहने वाला जो ज्ञाता है परमात्मा, उसको जान लेना वास्तविक ज्ञान कहलाता है। ये भगवान का मत है। इस शरीर और शरीर का ज्ञाता मतलब आत्मा और परमात्मा। शरीर आत्मा और परमात्मा को जान लेना यही वास्तविक ज्ञान है। इस शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, और आत्मा भगवान का अंश है और परमात्मा स्वयं भगवान ही है। तो इनका ज्ञान प्राप्त करना ही वास्तविक ज्ञान है। स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है? ये अलग अलग साइंस है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, अलग अलग। क्या उसमें पढ़ाया जाता है? भौतिक विज्ञान में भौतिक चीजें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान में शरीर और आत्मा का ज्ञान बताया जाता है। इस शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा से इस आत्मा का संबंध क्या है। जब हम इन संबंधों को जानते हैं तब उस संबंधों को जान के फिर मानते हैं, फिर मान के उसको स्वीकार करते हैं। और जब स्वीकार करते हैं तो उस ज्ञान के माध्यम से हम धीरे धीरे शरीर, आत्मा और परमात्मा तीनों को जानने लगते हैं। बता रहे हैं शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा और परमात्मा विषय व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे। भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर के दो आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं कि मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्ट ज्ञाता नहीं हूँ। मैं परम ज्ञाता हूँ, मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। तो बता रहे हैं शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा और परमात्मा विषय व्याख्या के दौरान हमें तीन विषय मिलते हैं। और जो हम शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा, इनके विषय में हम और जो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें तीन विषय प्राप्त होते हैं। क्या? भगवान, जीव तथा पदार्थ। परमात्मा रूप में स्वयं भगवान, जीव रूप में आत्मा, और पदार्थ रूप में पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं हैं, आत्मा तथा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं कि मैं भी ज्ञाता हूं। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं कि मैं भी ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का व्यष्ट ज्ञाता नहीं हूं, मैं परम ज्ञाता हूं। तो भगवान परमात्मा रूप में परम ज्ञाता है। शरीर में जो शरीर के माध्यम से जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, परमात्मा उस कार्यों के गवाह होते हैं, साक्षी होते हैं। हमें लगता है कि कोई हम गलत कार्य करेंगे तो कोई हमें जानेगा नहीं, लेकिन परमात्मा हृदय में बैठे हर जीवात्मा के कार्यों को जानते हैं। ठीक है ना। तो हमें गलत कार्य करना ही नहीं है, सब शास्त्रों के हिसाब से करना है। जब हम शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कर्म करेंगे तो हमसे कुछ गलत कार्य नहीं। क्योंकि हृदय में बैठे परमात्मा स्वयं कृष्ण ही परमात्मा के रूप में हृदय में निवास करते हैं। ठीक है ना। और आत्मा को क्या करते हैं? सूचना प्रदान करते हैं कि किस हिसाब से उसको कार्य करना चाहिए। देखो, कार्य तो हम इस भौतिक संसार में करते हैं, लेकिन कार्य का करने का जो मेथड है वो परमात्मा के द्वारा निर्धारित होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए। जब तक हमारे कार्य प्रमाणिक नहीं होंगे शास्त्र या परमात्मा के द्वारा, तब तक हमारा जो है पाप करने का जो टेंडेंसी है, नेचर है, उससे हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन में जब तक हम बद्ध अवस्था में होते हैं तब तक हमारे अंदर गलतियां करने की, धोखा देने की, चीटिंग करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर बनी रहती है।
इस प्रवृत्तियों से छूटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रमाणिक कार्यों को स्वीकार करना पड़ेगा। प्रमाणिक कार्य वो कार्य होते हैं जो शास्त्र या परमात्मा के द्वारा सैंक्शन किया हुआ कार्य है। उस कार्यों को जब हम करेंगे, और वो कार्य हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कार्य जो है शास्त्रों के मर्यादा में है या शास्त्रों के विरुद्ध है? कैसे पता करेगा? अब जैसे मान लो कि नॉर्मली एक भौतिकतावादी व्यक्ति को लिया जाए, जिसके जीवन का रूटीन बस आहार, निद्रा, भय और मैथुन जीवन है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे कार्य शास्त्रों पर आधारित होकर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? धन कमाना और भोग करना। ठीक है ना? एक भक्त है, उसने भगवत गीता का ज्ञान सीखा, समझा, जाना, तो उसको लगा कि हमें जो भी कार्य करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो जो भी कार्य करता है वो भगवान को याद करते हुए करता है, तो उसके हर कार्य बहुत ही परफेक्ट होते हैं। उस कर्मों का पाप जनरेट नहीं होता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति ऑफिस कार्यालय में जाकर कार्य करता है, ठीक है ना? तो ऑफिस कार्यालय में कार्य करने वाला व्यक्ति जो है, एक है नॉन डिवोटी, भगवान का भक्त नहीं है। वो कार्य किसके लिए करता है? बॉस की प्रसन्नता के लिए करता है, कि हमारे बॉस हमसे प्रसन्न हो जाए। और दूसरा भक्त है भगवान का, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। कार्य वही है, लेकिन एक भगवान की प्रसन्नता के लिए और दूसरा अपने ऑफिस के बॉस की प्रसन्नता के लिए। तो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया, उससे भगवान भी प्रसन्न हुए और उसका बॉस भी प्रसन्न हो जाए, क्योंकि भगवान के प्रसन्न होने से सारी जीवात्मा प्रसन्न हो जाती। लेकिन जो बॉस को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया, वो कहीं ना कहीं किसी की, दूसरे की निंदा और चुगली करेगा, तभी तो वो बॉस की नजर में अच्छा कहलाएगा। समझ रहे बात को? वो किसी को नीचा दिखाएगा या किसी से कंपटीशन करेगा या किसी के ऊपर चढ़कर और आगे बढ़ने बढ़ने का प्रयास करेगा, तभी तो वो अच्छा कहलाएगा बॉस की नजर में, क्योंकि वो भौतिक बॉस है। तो हमें क्या करना है? जो भी कार्य करना है वो आध्यात्मिक बॉस की प्रसन्नता के लिए करना है। आध्यात्मिक बॉस कौन है? भगवान कृष्ण है। जब हम अपने हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो क्या होगा? उस कर्मों से हमें पाप जनरेट नहीं, और फिर हम धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। जीवन मुक्त अवस्था मतलब समस्त पाप कर्मों से छुटकारा। ये मनुष्य जीवन ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप गलत रास्ते पर भी जा सकते हो और सही रास्ता भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब चाहते तो 9:30 हो रहा है, इस समय बैठकर व्यक्ति घर में अपने टेलीविजन देखता, लेकिन हम लोगों ने टाइम को सही यूटिलाइज किया। हम लोगों ने क्या किया? उस समय भगवत गीता का ज्ञान सीखने को, सुनने को मिला, तो हमने क्लास ज्वाइन की। तो भगवान ने स्वतंत्रता तो हमें दी है। अब स्वतंत्रता का उपयोग हम क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब स्वतंत्रता का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपना जीवन सुधार लेंगे। और अपने स्वतंत्रता का गलत उपयोग करते हैं, तो जीवन हमारा फिर से बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग क्या करना है? हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। चाहे पढ़ाई लिखाई करनी है, जॉब बिजनेस करना है, परिवार का पालन पोषण करना है, सबको भगवान के भाव में करना है। भगवान का भाव तभी डेवलप होगा हमारे अंदर, जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे। महामंत्र का ध्यान पूर्वक जाप करने से धीरे धीरे हमारी जो चेतना है भौतिक, वो आध्यात्मिक हो जाएगी। और जैसे ही चेतना आध्यात्मिक होगी, वैसे ही सारे कार्य भगवान को ऑफरिंग होने लगेंगे। अब हमारा पढ़ाई करना, बिजनेस व्यापार करना, जॉब करना, परिवार का पालन पोषण करना, सब आध्यात्मिक बन जाएगा। और जैसे ही आध्यात्मिक बनेगा, कोई भी कर्मों का रिएक्शन जनरेट नहीं, और फिर उसको भोगने के लिए नया शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। फिर दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। फिर जीवात्मा मुक्त हो जाएगा। तो इसीलिए भगवत गीता का भगवान ने ज्ञान दिया कि कैसे हम अपने पाप कर्मों से छूटकर और आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करें। अध्यात्म को जाने, मतलब अध्यात्म को जानने का मतलब है कि कृष्ण को कैसे जाने। आगे बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। तो बता रहे हैं भगवान की मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। आप जो भी कर्म क्षेत्र है आपका, शरीर में निवास करने वाले परमात्मा स्वयं कृष्ण ही उस कार्य क्षेत्र के ज्ञाता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में कैसा कार्य करते हो। हम देखते हैं, अगर जो मान लो कोई गलत कार्य करना होता है, तो हम चारों तरफ देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा आगे पीछे, लेकिन हृदय में बैठे परमात्मा ही सब कुछ जानने वाले हैं। और आपको बताऊं कि जब व्यक्ति यमपुरी जाता है सजा सुनने के लिए, तो उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है यमराज को।
चित्रगुप्त खाता खोलता है और हृदय में बैठे परमात्मा से उनकी कनेक्टिविटी होती है। चित्रगुप्त सामने एक प्रूफ है और हृदय में बैठे परमात्मा से उनकी यमराज की कनेक्टिविटी है। उस हिसाब से उसको तुरंत रिजल्ट सुना दिया जाता है कि जा तेरी ये गति होनी है। इसीलिए गलतियां नहीं करनी है जीवन में। हृदय में बैठे परमात्मा ही हमारे वास्तविक गुरु हैं और वो सब कुछ जानते हैं। वो तो एक हायर अथॉरिटी यमराज को हायर कर रखा है गया भगवान के द्वारा, जो हृदय को पढ़ के परमात्मा के इंडिकेशन को पढ़कर और तुरंत उस जीवात्मा को सजा सुना देते हैं। वो परमात्मा के अधीन है, उनको और कुछ नहीं करनी है, बस जाते ही उसकी उनकी कनेक्टिविटी हो जाती है। जैसे क्या होता है, पहले रेडियो बजता था तो बीबीसी लंदन से न्यूज आता था, अब लंदन कहाँ है और इंडिया में बैठे बैठे वो न्यूज कनेक्टिविटी पकड़ लेती थी। क्या? इस कारण से वो वाइब्रेशंस ऐसा था कि रेडियो उसको कैच करता और सब कुछ प्रसारण बीबीसी लंदन पकड़ लेता है यहाँ से। तो उसी तरह जो है यमराज की कनेक्टिविटी परमात्मा से ऐसी है कि उस सारे हृदय को पढ़कर और वो तुरंत क्या सजा इसको देनी है वो भी परमात्मा के द्वारा सैंक्शन हो जाता है उस जीवात्मा के लिए। यमराज का अपना निर्णय नहीं होता है कुछ, वो भगवान पर आश्रित है और परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश को पढ़कर तुरंत वो सजा दे देते हैं जीवात्मा को, जा इस शरीर में चला जा। और जीवात्मा उस शरीर में चला आता है। इसलिए कोई भी गलत कार्य करने से पहले हमें अंदर बैठे परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश का पालन करना है कि गलत कार्य हमसे ना हो। और इस कार्यों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए, तभी हम गलत कार्यों में लगेंगे नहीं। तो आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवत नाम का जप करना पड़ेगा। जब हम महामंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करेंगे तो धीरे धीरे हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति आएगी। और आध्यात्मिक शक्ति आने से क्या होगा? हम अपने पाप कर्मों से कभी लिप्त नहीं होंगे, पाप कर्मों में जुड़ेंगे नहीं, दूसरे की निंदा चुगली नहीं करेंगे, सबके अंदर दिव्य गुण दिखने लगेंगे कि सब एक दूसरे के दिव्य सेवा में, भगवान की दिव्य सेवा में सभी लोग लगे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और जब किसी के अंदर कमी नहीं दिखेगी तब हम संपूर्ण रूप से भगवान को जानने की योग्यता आ जाएगी अपने अंदर। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन वो दूसरे की कमी को देखता है, अपने कमी को नहीं देखता है। और यही सबसे बड़ी कमी है। अपने अंदर क्या कमी है कि हम दूसरे की कमी को तो देखते हैं लेकिन अपने अंदर कमी को नहीं देख पाते हैं। और यही सबसे बड़ी अपने अंदर कमी है कि अपने अंदर अच्छाई दिखती है और दूसरे के अंदर कमी दिखती है। और कमी है अपने अंदर, जो अपने पिंड में होगा वही पूरे ब्रह्मांड में दिखेगा। और जो हम आध्यात्मिक ज्ञान को सीखकर और दिव्य ज्ञान को सीखकर और पूरे संसार में भगवत तत्व का दर्शन करते हैं तो पूरे संसार में भगवान का ही दर्शन होगा। और जब अपने ही अंदर भगवान नहीं है, खोखला है, तो पूरा संसार ही उसको काम वासनाओं में लिप्त दिखेगा कि सब भोग की वासनाओं में लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं। तो यही नजरिया का, दृष्टि का दोष है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखेगी हमें। दृष्टि पवित्र तो सृष्टि पवित्र दिखेगी, और दृष्टि दूषित है तो सब में दूषण दिखेगा, इसके अंदर भी ये कमी है, इसके अंदर ये भी। जैसे मल की मक्खी होती है, उसको गुलाब की खुशबू अच्छी नहीं लगती है, उसको मल की दुर्गंध अच्छी लगती है, उसी पर जाकर बैठती है। और जो हनी भी, जो मधुमक्खी होती है, वो गुलाब पर जाकर बैठती है, उसको गंदी वस्तु अच्छी नहीं लगती है। तो स्वतंत्रता भगवान ने हमें दिया है कि हमें मल की मक्खी बननी है या जो खुशबू लेती है गुलाब से उसकी मक्खी बननी है। वो उससे शहद तैयार करती है, और जो गंदी मक्खी है वो क्या करती है? लोगों को बैक्टीरिया प्रदान करती है। तो स्वतंत्रता भगवान ने हमें दे रखा है। जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे तो पूरी सृष्टि धीरे धीरे बदली हुई नजर आएगी। पूरी सृष्टि में भगवान के क्रियाकलाप दिखने को आएंगे कि भगवान किस तरह हर जीवात्मा को अपनी सेवा में लगा रखा है। और ये भी दिखेगा कि हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। अभी लगेगा मैं तो भगवान का भक्त हूँ, बाकी सब तो भक्त थोड़ी ना है, बाकी सब तो गलत कार्यों में लगे हुए, मैं भगवान का भक्त हूँ, ये लगेगा। लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति करोगे वैसे ही लगेगा कि सब तो भगवान की सेवा में लगे हैं और मैं भगवान की कुछ सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। यही है भक्ति का परिणाम। जब भक्ति करोगे तो ये लगेगा कि सारे लोग भगवान की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं भगवान की कुछ सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। और दृढ़ता पूर्वक लगोगे भगवान की सेवा में।
क्योंकि अहंकार शून्य हो गया। इसलिए क्या करना है, तीव्रता से नाम भजन में जुड़ना है। जब तक नाम भजन नहीं होगा तब तक जो है भगवान की अनुभूति नहीं होगी अपने जीवन में। बता रहे हैं, भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता है। हर एक जीवात्मा अपने शरीर तक ही ज्ञान सीमित रखता है, अपने शरीर के बारे में कुछ तत्व को जानता है। लेकिन परमात्मा रूप में भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। परमात्मा रूप में जो परमात्मा आपके हृदय में निवास करते हैं वही परमात्मा हमारे अंदर भी निवास करते हैं, वही परमात्मा एक जीव जंतु के हृदय में भी निवास करते हैं। तो वो सारे लोगों की कार्यकलापों को, भूत भविष्य और वर्तमान को परमात्मा रूप में भगवान ही होते हैं और वो जानते हैं भूत भविष्य और वर्तमान। बता रहे हैं वे जीवन की विभिन्न योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान होता है। यहाँ पर राजा का एग्जाम्पल दिया गया है कि एक साधारण व्यक्ति होता है राजा के राज्य में, उसको बस अपने भूखंड की जानकारी होती है कि मेरा भूमि कहाँ है, ठीक है ना, मेरा जमीन कहाँ है। लेकिन वही राजा होता है, राजा को क्या होता है, सबकी भू संपत्ति का ज्ञान होता है कि किसकी संपत्ति कितनी है और कहाँ कहाँ है। उसी प्रकार भगवान सबके हृदय में बैठे परमात्मा सबके कर्म क्षेत्र को जानते हैं, उसके भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। लेकिन जो जीवात्मा इंडिविजुअल है वो बस अपने शरीर तक ही सीमित है। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश हैं, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन है कि क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेति स योगात्मा तम क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी और साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाले हैं। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो क्षेत्र मतलब शरीर और क्षेत्रज्ञ मतलब जो समस्त शरीरों को जानने वाले हैं, परमात्मा, उनको क्षेत्रज्ञ बोला जाता है। आगे बता रहे हैं कि तत्क्षेत्रम उच्च यादृक्चम यदि कारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे स्मृणु। अब मैं तुमसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है और इसमें क्या परिवर्तन होता है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव होता है। अब भगवान बताना चाहते हैं कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होता है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन होता है, उसके क्या प्रभाव होता है। बोलते हैं भगवान कर्म क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन कर रहा है। मनुष्य को यह जानना होगा कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे क्या कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्ति आदि में अंतर को जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। ऐसे तो सक्षम पुरुष और अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। तब यहाँ पर बता रहे कि भगवान कर्म क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन कर रहा है कि कर्म का क्षेत्र क्या है और कर्म क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थिति क्या है। बता रहे मनुष्य को यह जानना होगा कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं और कारण कौन सा है, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्ति आदि के अंतर को जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए, जब व्यक्ति जानेगा तब उसको स्वीकार करेगा। और इस प्रकार शरीर को और आत्मा के लक्षणों को जानेगा तभी तो वो
शरीर से ऊपर उठकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान पाएगा। जब तक हम शारीरिक लेवल पर होते हैं तब तक शारीरिक वस्तु व्यक्ति स्थान से आकर्षित होते हैं। शरीर से संबंधित व्यक्तियों से, शरीर से संबंधित वस्तुओं से, शरीर से संबंधित स्थानों से व्यक्ति अटैच होता है। लेकिन जब वो आत्मा के स्तर पर होता है तब वो क्या देखता है? शरीर से संबंधित वस्तुओं को नहीं, पूरा विश्व ही वसुधैव कुटुंबकम नजर नजर आता है कि समस्त विश्व ही क्या है? भगवान का है, और समस्त जन ही भगवान के हैं। वही दृष्टि क्या हुआ? पवित्र हो गया, आध्यात्मिक हो गया। अब पूरा विश्व भगवान का नजर आने लगा। तो न तो किसी से दोस्ती, न किसी से वैर। तब वो जीवात्मा सबसे प्रेम करने लगता है। अभी हमारा लिमिटेड दायरा है, शरीर से संबंधित माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र समाज राष्ट्र देश अपना। लेकिन जब इसमें दृष्टि आध्यात्मिक होगी तो पूरा विश्व ही भगवान का नजर आएगा। अब कोई हमारा दुश्मन नहीं, सब क्या है? अपने ही परिवार के जन हैं। और यही अध्यात्म है। आध्यात्मिक लेवल पर जब ऊपर उठ जाएगा व्यक्ति तो कोई अपना शत्रु नजर नहीं आएगा। अभी हम कुछ लोगों को अपना मित्र, कुछ लोगों को शत्रु मानते हैं, कुछ लोगों को से मित्रता करते हैं, कुछ लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये क्या है? दुर्वासनाएं हैं। जो हमारे मन के मुताबिक है वो हमारा मित्र है, जो मन के मुताबिक नहीं है वो हमारा शत्रु है। और भगवान बता रहे हैं कि पूरा विश्व ही हमारा है, हमारे द्वारा सृजित है। तो कैसे हम भगवान के मूड में आएंगे? ये ज्ञान इसलिए बताया जा रहा है कि हम भगवान के मूड में आए, तभी तो हम भगवान को तत्व से जानेंगे। जैसे ऑफिस कार्यालय में कार्य करने के लिए बॉस के मूड में आना पड़ता है, जो वो बोलेगा वही करना है। तो भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान जो बोलेंगे वही करना है। उसी तरह की एक्टिविटी करनी है, उसी तरह का बदलाव लाना है अपने अंदर। अब जैसे एज एग्जाम्पल बताने का प्रयास करूंगा। जैसे क्या होता है, एक बिटिया होती है, लड़की होती है, तो उसकी जब शादी होती है तो अपने वो घर जाती है। अपने घर मतलब उसका जहां पर हस्बैंड होता है। तो जो पुराने कल्चर को जो आज तक उसने 25 वर्ष तक सीखा, जिस माता पिता के साथ रही, जिस परिवार के साथ रही, उसको छोड़कर उसको नए परिवार में जाकर एडजस्टमेंट करना है। तो वहां पर जाकर अपना वो रूप थोड़ी ना दिखाया कि मैं इस घर से आई हूँ और मेरे घर का ये संस्कार था, आप लोग भी उसको स्वीकार करिए। वो क्या करती है? वो उस घर के संस्कारों को स्वीकार करती है। उसी तरह हम जीवात्माओं को भगवान के धाम जाना है। ठीक है ना? तो भगवान के धाम जाकर हम अपनी नहीं चलाएंगे वहां पर। वहां पर जो भगवान के धाम जाने की योग्यता है, भगवान के घर में रहने की जो योग्यता है, उस योग्यता को हमें इसी भौतिक संसार में रहते हुए, इसी शरीर में उस योग्यता को एडॉप्ट करना है, प्राप्त करना है। तब जाकर हम भगवान से, हमारा कॉम्बिनेशन भगवान से तालमेल बैठेगा, गुणों का मिलन होगा। तब जाकर हम भगवान के धाम में, भगवान की दिव्य सेवा में एंगेज हो पाएंगे। समझ रहे बात को? जब तक गुणों का तालमेल नहीं बैठेगा तब तक हम भगवान के धाम जाएंगे ही नहीं। उनकी सेवा कैसे करेंगे? तो दिव्य गुण विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिव्य विषयों का को सुनना पड़ेगा, दिव्य विषयों का चिंतन करना पड़ेगा। दिव्य विषयों को जानेंगे कैसे? जब उन शास्त्रों को पढ़ेंगे। दिव्य विषयों का चिंतन कैसे होगा? जब हम भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे। दिव्य विषयों का रियलाइजेशन कैसे होगा? जब हम दिव्य नाम का जाप करेंगे। तब हमारी सारी एक्टिविटी दिव्यता के स्तर पर होगी। और दिव्यता के स्तर पर होकर ही सारे हमारे अंदर दिव्य गुणों का समावेश होगा, दिव्य गुण आएंगे। और तब हम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो परम पिता है उनको जान पाए। बता रहे हैं भगवान कर्म क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वो भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। ऐसे तो सक्षम पुरुष और अक्षम पुरुष को एक समान बताते हैं जैसा है। तो बता रहे हैं कि यदि वो भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले, जो भगवान जिस हिसाब से इसका वर्णन करते हैं,
उस आधार पर अगर जो हम भगवत गीता को समझ लेते हैं तो सारी बातें हमारी स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। कि जो प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा हैं वो जीव का स्वरूप नहीं है। ठीक है ना। वो भगवान का अंश है। भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। जीव का स्वरूप क्या है कि जीव का स्वरूप है भगवान का वो नित्य दास है। तो परमात्मा को जीव का स्वरूप नहीं मान बैठना है गलती से। जीव का स्वरूप अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा स्वयं भगवान है और जीव का स्वरूप क्या है कि वो परमात्मा का सेवक है। तो जीव आत्मा को परमात्मा नहीं मान बैठना है, मतलब आत्मा को परमात्मा नहीं मानना। आत्मा भगवान का अंश मात्र है और वो क्या है, परमात्मा का सेवक है। बोलते हैं ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्म सूत्रम पदस्येव हेतु मत भी विनिश्चित है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र और उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। क्या बता रहे हैं, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र और उन कार्यकलापों के ज्ञान ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन। अलग अलग वैदिक ग्रंथों में अनेक ऋषियों के कार्यकलापों के क्षेत्र और उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया गया। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र के कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया। तो हम वेदांत सूत्र का परिपक्व फल क्या है, श्रीमद् भागवतम में। उसके माध्यम से हम अनेक ऋषियों के कार्यकलापों को, जो ब्रह्म ऋषि हैं या राज ऋषि हैं, ठीक है ना। राज ऋषि कौन है, अम्बरीश महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, भगवान श्री राम हैं। ये राजा होते हुए भी ऋषि थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और क्या थे, भगवान के महान भक्त भी थे। तो वही बता रहे हैं कि इस इस विशेष रूप से वेदांत सूत्र के कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया श्रीमद् भागवतम में। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता और अद्वैतता संबंधी इस अति विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि ये विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यास देव महान ऋषि हैं और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। व्यास देव के पिता पराशर भी महर्षि थे और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है कि हम त्वम च तथान्य, तुम मैं और अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हों। हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्च धरातल पर, कुछ निम्न धरातल पर है। ये उच्च तथा निम्न धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। किंतु परमात्मा जो अच्युत भगवान तीनों गुणों से अदूषित हैं और दिव्य हैं। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा और शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने भी इसकी व्याख्या की है, जिसमें पराशर प्रमुख माने जाता है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। कि भगवान कृष्ण ने इस दिव्य ज्ञान को क्या किया है, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया भगवत गीता में। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कि जो विद्वान जन है या प्रामाणिक व्यक्ति है, वो पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य, मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो ज्ञान प्रदान किया है उसका उदाहरण देते हैं। कृष्ण तथा आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता और अद्वैतता संबंधी इसी अति अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र के उल्लेख करते हुए कर रहे हैं। तो वेदांत सूत्र में इस आत्मा और परमात्मा की द्वैतता और अद्वैतता संबंधी ज्ञान का विस्तृत वर्णन है, जिसका प्रमाण भगवान भी देते हैं। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि ये विभिन्न ऋषियों के मतानुसार हैं। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यास देव महान ऋषि हैं, जो वेदांत सूत्र में द्वैत की भली बात व्याख्या हुई। तो व्यास देव एक महान ऋषि हैं जिन्होंने क्या किया, वेदांत सूत्र की रचना किया। और श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का परिपक्व फल है, ठीक है ना। उसमें भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन है। व्यास देव के पिता पराशर भी महर्षि हैं। उन्होंने धर्म संबंधी अनेक ग्रंथों में लिखा है कि तुम, मैं और अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हों। हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। कि सभी जीवात्मा की वास्तविक स्थिति क्या है कि वो दिव्य स्तर पर है।
लेकिन तीन गुणों के टच में आने के कारण वो जीवात्मा पतित हो गया है। फलतः कुछ लोग उच्च धरातल पर तो कुछ निम्न धरातल पर कार्य करते हैं। ये उच्च तथा निम्न धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। किंतु परमात्मा जो अच्युत कहलाते हैं वो तीनों गुणों के से अदूषित हैं और दिव्य हैं। तो प्रकृति में तीन गुण हैं, उस तीन गुणों से जीवात्मा प्रभावित होता है और तीन गुणों के प्रभाव के अनुसार ही उसको ज्ञान समझ में आता है, आध्यात्मिक ज्ञान। जितना ही सात्विक गुणों को धारण करता है उतना ही ज्ञान अच्छे तरीके से प्रकाशित होता है। बता रहे कि लेकिन परमात्मा जो अच्युत भगवान है वो तीनों गुणों के से अदूषित है, मतलब तीनों गुणों से परे हैं और दिव्य हैं। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेष रूप से कठोपनिषद में आत्मा परमात्मा और शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने भी इसकी व्याख्या की है, जिसमें पराशर प्रमुख ऋषि हैं। तो पराशर मुनि ने आत्मा परमात्मा और शरीर का अंतर शास्त्रों के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताया है। ठीक है। अब अगला श्लोक जो है, छठा श्लोक है, इसको हम लोग कल की क्लास में सुनेंगे। मीटिंग क्लोज हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी।